हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल से सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक एनपीओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएगा, बेसिक स्टेप क्या होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के टाइम में कौन कौन सा बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि एनपीओ कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। एनपीओ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका 3 पार्ट है। पहले वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा जिसमें साल भर का रिसिप्ट कितना हुआ, साल भर में पेमेंट कितना हुआ वो रिकॉर्ड करेगा। दूसरा वो बनाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें हम लोग साल भर का इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हैं। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जैसा ही है। ठीक है, और उसके बाद बनाया जाता है बैलेंस शीट। मतलब 3 पार्ट में एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है और ये सीरियल वाइज होता है। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद बैलेंस शीट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हेल्प से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ठीक से समझ लेना है, अदरवाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसका डिटेल तो हम पहले ही पुराना वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपली एक समरी होता है कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का। एक एनपीओ साल भर में कितना कैश या बैंक ट्रांजेक्शन किया उसका एक समरी होता है। ठीक है, इसका बेसिक फीचर है ये रियल इन नेचर होता है, ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का मतलब जितना भी आएगा कम सीन उसको डेबिट करेंगे और जितना भी जाएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसमें पास्ट ईयर का हो, प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर, तीनों साल का ट्रांजेक्शन ऐड करके दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी 2020 चल रहा है, 19 का कोई कलेक्शन हुआ, 20 का कलेक्शन हुआ, 2021 का एडवांस कलेक्शन हुआ, तीनों ऐड करके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। इसमें कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम दोनों रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम क्या होता है आगे इस वीडियो में हम बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो होता है कैश बेसिस पे बनता है। ठीक है, कैश बेसिस का मतलब कैश अगर रिसिप्ट हुआ, कैश अगर पेमेंट हुआ तो ही रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर्स देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अकाउंट में, और इनकम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसमें पास्ट नहीं आता है, फ्यूचर नहीं आता, सिर्फ प्रेजेंट ईयर का जितना भी ट्रांजेक्शन है उसी को हम लोग को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जैसे अभी 2020 चल रहा है, 20 में अगर हमको कुछ पैसा कलेक्ट हुआ 2019 का, वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, 2020 का जितना कलेक्शन होगा उसमें से पास्ट का कुछ भी आइटम उसको माइनस कर देना है, फ्यूचर का कुछ भी आइटम उसको माइनस कर देना है, जो बैलेंस बचेगा वही दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को ऐड करते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट ईयर का जो आइटम है वो लेंगे, पास्ट को हटा देंगे, फ्यूचर को हटा देंगे। ठीक है, इट इंक्लूड्स ओनली रिवेन्यू आइटम, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आइटम आता है और ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कैश बेसिस देखा था, कैश बेसिस का मतलब कैश का लेन देन हुआ वही रिकॉर्ड करना। एक्रूअल बेसिस का मतलब जिस ईयर के अकाउंट्स हम लोग कर रहे हैं, सपोज 2020 कर रहे हैं, 2020 में जितना इनकम होगा, जितना एक्सपेंसेस होगा, चाहे वो पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, वो सब का सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। सिंपली 12 महीने का इनकम और 12 महीने का एक्सपेंडिचर, चाहे पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ, वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये दोनों अकाउंट का फीचर्स हो गया, उसको डिफरेंस के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के टाइम में हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मे इंक्लूड पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर ईयर आइटम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हेल्प से बनता है। तो जो भी रिसिप्ट होगा उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम लोग तीनों ऐड करके लिखते हैं। जो भी पेमेंट होगा उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो करना है क्या हम लोग, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे, पास्ट एंड फ्यूचर ये आइटम्स मस्ट बी डिडक्टेड बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कोई भी रिसिप्ट है उसमें से पास्ट का आइटम हटा देना, फ्यूचर का आइटम हटा देना, जो बैलेंस बचेगा वही हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो सब हम लोग कैश बेसिस पे बैठाते हैं, मतलब जितना कलेक्शन हुआ वही बैठाना। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग को, ठीक है, एक्रूअल बेसिस में लिखना होता है। और एक्रूअल बेसिस में इनकम और एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को एडजस्ट करना। अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड क्वेश्चन में दिया है उसको प्लस माइनस करना होता है। ठीक है,
पहला बात पास्ट और फ्यूचर हटा लेंगे, दूसरा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तीसरा किसी भी तरह का स्टॉक है, स्टॉक स्टेशनरी का भी हो सकता है या मेंबर को जो सेल किया जाता है वो स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ठीक है। तो जितना स्टॉक कंज्यूम्ड हुआ वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, ठीक है। अब कंज्यूम्ड अलग चीज़ है, परचेज अलग चीज़ है। सपोज हम 10,000 का कोई स्टॉक परचेज कर रहे हैं, उसमें से 2,000 ईयर एंड में हमारा बच गया, 10,000 से 2,000 बच गया, इसका मतलब क्या है, कितना स्टॉक यूज़ कर लिए या कंज्यूम कर लिए, 8,000, ठीक है। तो स्टॉक कंज्यूम कैसे निकालेंगे, अगर स्टॉक है चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो उसको एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद हम लोग का स्टॉक कंज्यूम्ड निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसा कि पुराना वीडियो में बताए थे कि जितना भी एनपीओ है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करता है, मतलब हर चीज़ के लिए उन लोग फंड क्रिएट करते हैं। बिल्डिंग के लिए फंड क्रिएट होता है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट उसके लिए फंड क्रिएट हो सकता है। तो फंड से जुड़ा हुआ कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है तो फंड के साथ एडजस्ट कर लेना है। इफ स्पेसिफिक फंड्स आर क्रिएटेड ऑल एक्सपेंसेस इनकम रिलेटिंग टू दैट इज एडजस्टेड इन बैलेंस शीट विथ फंड नॉट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब फंड से जुड़ा हुआ जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस है उसको हम लोग को बैलेंस शीट में फंड के साथ प्लस माइनस करना है, इनकम प्लस एक्सपेंसेस माइनस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट फंड बनाया हुआ तो टूर्नामेंट से जितना भी इनकम होगा, टूर्नामेंट में जितना भी खर्चा होगा टूर्नामेंट फंड के साथ एडलेस होगा, वो भी बैलेंस शीट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कोई भी एसेट्स है सेल करते हैं वहाँ प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। और जो परचेज करके हम लोग रखे हुए उसका जो डिप्रिसिएशन है सिर्फ वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। एसेट्स खरीदोगे बेच के जितना पैसा मिलेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, लेकिन बेचने के टाइम में जो प्रॉफिट लॉस होगा डिप्रिसिएशन होगा क्योंकि ये नॉमिनल आइटम हो गया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने के टाइम में ये 5 बात ध्यान रखना है। इन सब के ऊपर एक अलग वीडियो आप लोग को मिलेगा, ये वीडियो खत्म होते हैं उसके बाद आप लोग को वो दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा, उसको भी देखिएगा, सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से समरी, पहला पास्ट एंड फ्यूचर हटा देना है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है प्लस माइनस करना है, स्टॉक हमेशा कंज्यूम्ड बैठाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, फंड अगर है पॉइंट नंबर 4 तो फंड से जुड़ा हुआ इनकम और एक्सपेंसेस जितना भी है वो हम लोग एडलेस करेंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद एसेट्स का प्रॉफिट लॉस हुआ डिप्रिसिएशन हुआ वो इनकम एक्सपेंडिचर में अकाउंट में जाता है और कुछ नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट में आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझना जरूरी है क्योंकि इसी के हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस बैठाना है कैश और बैंक का, और बाई चांस बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ माइनस में दिया हुआ तो जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड बैठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना भी कलेक्शन होगा, जितना भी पैसा मिला होगा साल भर में, सब का सब डेबिट साइड बैठाना, जितना भी रिसिप्ट है। और रिसिप्ट का हम यहाँ पे 2 कैटेगरी कर दिए, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कोई भी कलेक्शन जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब जो रेगुलर नहीं होता है, बाई चांस कभी कभार मिलता है हम लोग को, ठीक है। या कोई भी कलेक्शन एसेट्स बेच के किया जाता है, ठीक है, या कोई भी कलेक्शन वन टाइम हुआ, उस तरह का आइटम को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या क्या आएगा, लीगेसी आ जाएगा। लीगेसी का मतलब कोई भी पर्सन एक वसीयत बनाए कि उसके डेथ के बाद सारा का सारा फंड स्कूल में चला जाएगा, उसको हम लोग लीगेसी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अमाउंट मिला है तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पज, मतलब डोनेशन फॉर बिल्डिंग, वो सब हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब कैपिटल रिसिप्ट होता है क्योंकि एक ही बार मिलेगा। इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड जो फ्यूचर के लिए हम लोग जमा करके रखते हैं, ठीक है। एनी इनकम कैपिटलाइज, कुछ भी इनकम कैपिटलाइज्ड बोल रहा है, जैसे अगर एंट्रेंस फीस मिला, डोनेशन नहीं मिला, उसको कैपिटलाइज करने बोल दिया, कैपिटलाइज करने बोला तो ऑटोमेटिकली कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। वन टाइम एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस, अगर क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस दिया हुआ है और वो वन टाइम है, मतलब एक ही बार देना, लाइफ मेंबरशिप फीस टाइप का, तो ये भी हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेच के जितना पैसा मिलेगा, स्पेशल सब्सक्रिप्शन जितना होगा, कैपिटल ग्रांट जो गवर्नमेंट से मिलेगा, ये सब हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट हुआ, ठीक है। और हम इसको अलग अलग क्यों किए, क्योंकि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे
वहाँ पे ये कैपिटल रिसिप्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सब हम रेड मार्क किए हैं। रेड मार्क का मतलब यहीं पे रुक जाना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैठाता है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो रेगुलर नेचर का होता है, हर साल, हर महीना या हर दिन मिलते रहता है। ठीक है, इस तरह का आइटम को हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जितना भी रिवेन्यू रिसिप्ट है वही हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है। इसके अंदर क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, मेंटेनेंस ग्रांट आ जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ कबाड़ बिक्री कर रहे हैं या पुराना न्यूज़पेपर बिक्री कर रहे हैं, पुराना मैगजीन बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, ये सब रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। इंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, इंट्रेंस फीस एडमिशन फीस में क्लियर हो जाना, अगर वन टाइम इंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस है तो वो कैपिटल रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ बोला इंट्रेंस फीस 50,000 रुपये इतना मिला है या एडमिशन फीस 50,000 रुपया मिला है। ठीक है, इस तरह का अमाउंट हम लोग का रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहीं किया उसका जो इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, फिर रेंट रिसिप्ट हुआ, हायर कलेक्शन हुआ, कुछ एसेट्स को हम भाड़ा पर लगा कर रखे हैं या बिल्डिंग उसको भाड़ा पर लगा कर रखे हैं। मिसकेलेनियस रिसिप्ट हुआ, छोटा मोटा जो कलेक्शन वो इनकम होगा। फिर डोनेशन, डोनेशन में ध्यान रखना है, स्पेशल डोनेशन होता है एक, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, वो हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट होता है। और सिर्फ डोनेशन है तो हम लोग का वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ठीक है, कैपिटल रिवेन्यू हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों आता है, कैपिटल हो चाहे रिवेन्यू, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट ही आता है। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो रेगुलर नेचर का होता है, रेगुलरली मिलते रहता है। और कैपिटल रिसिप्ट का सिंपल मीनिंग क्या होगा, ऐसा कलेक्शन जो एक बार ही होता है या एसेट्स बेच के होता है, जो रेगुलर नेचर का नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम प्रोग्राम, कंसर्ट, डांस प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, वहाँ से जो कलेक्शन हुआ। ठीक है, अब ये जो रिवेन्यू रिसिप्ट है सिर्फ यही हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट हम लोग को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, उसके बाद ऑल कैपिटल पेमेंट, जितना भी कैपिटल पेमेंट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसको बोल सकते हैं, ये हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये जाता है, किसी भी तरह का पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, लेकिन कैपिटल पेमेंट अगर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं बैठा है। परचेज ऑफ एसेट्स आएगा, इसके अंदर कोई भी एसेट्स खरीदोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट किए हो, बिल्डिंग परचेज किए हो, टेबल परचेज किए हो, बुक्स परचेज किए हो, ये सब हम लोग का एसेट्स होता है। बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया, सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, और उसके बाद आते हैं ऑल रिवेन्यू पेमेंट। रिवेन्यू का मतलब ऐसा पेमेंट जो रेगुलर नेचर का है, जो हमको रेगुलर इंटरवल पे करते रहना होता है, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी में ध्यान रखना है या सिर्फ स्टॉक है उसमें ध्यान रखना है। कंजम्पशन निकालेंगे वही हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, ऑनरेरियम हो गया। ऑनरेरियम का मतलब कोई गेस्ट या रेस्पेक्टेड पर्सन होता है उसको जो पैसा दिया जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, चैरिटी दे रहे हैं। ठीक है, चैरिटी एनपीओ को मिलता भी है, रिसिप्ट सट जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, और पेमेंट भी करते हैं, पेमेंट सट जाएगा। डोनेशन अगर पेड कर रहे हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फ्री बुक्स दे रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज ऑन शो, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, शो ऑर्गेनाइज किया, वहाँ कुछ खर्चा हो, एग्जीबिशन। ठीक है, और फाइनली ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट बैठाने के बाद डिफरेंस करते हैं, जो डिफरेंस आता है वही कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हेल्प से ही हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, नॉमिनल नेचर का होता है। इसलिए जितना भी एक्सपेंसेज एंड लॉसेस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड बैठाएंगे, और जितना भी इनकम्स गेन्स प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड बैठाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस लॉस को डेबिट करना है, इनकम एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके हेल्प से बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। तो उसमें जो आइटम दिया उसमें से कुछ आइटम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब पहले तो फॉर्मेट बैठा रहना, उसके बाद पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस दिया था कैश का, ओपनिंग हो, ठीक है, या हम लोग का क्लोजिंग हो।
पहला बात ये याद रखना है, ये बिल्कुल भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पहला बात ये ध्यान रखना है। दूसरा, जितना भी रिसिप्ट होता है उसी में से इनकम होता है हम लोग का, तो जो रिसिप्ट साइड अमाउंट रहेगा वही हम लोग कहाँ बैठाएंगे, इनकम साइड, और जो पेमेंट साइड अमाउंट दिया रहेगा उसी में से कुछ आइटम कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। सबसे पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को हटा देना, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। दूसरा, जो रिसिप्ट है उसी में से कुछ अमाउंट कहाँ आएगा, इनकम में आएगा इधर, और जो पेमेंट है हम लोग का उसी में से कुछ अमाउंट कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग का रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इसमें कैपिटल आइटम भी होता है और रिवेन्यू आइटम भी होता है, ठीक है। और जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो नॉमिनल नेचर का होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आइटम आता है। मतलब ये जो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, ये हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं बैठेगा, सिर्फ क्या बैठेगा, रिवेन्यू रिसिप्ट, जैसे सब्सक्रिप्शन, मेंटेनेंस ग्रांट, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, जो यहाँ पे हम ग्रीन मार्क करके रखें, सब्सक्रिप्शन, मेंटेनेंस ग्रांट, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, मिसकेलेनियस रिसिप्ट, डोनेशन, कलेक्शन फ्रॉम प्रोग्राम, कंसर्ट etc, ठीक है। रिसिप्ट बैठा लिए। पेमेंट साइड में भी वही बात, जितना भी कैपिटल पेमेंट है नहीं आएगा, और जितना भी रिवेन्यू पेमेंट है वो सब का सब एक्सपेंडिचर साइड क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या क्या आएगा हम लोग का, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, ये सब बैठा लेना है, ठीक है। लेकिन ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट लिए उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या क्या करना है रिवेन्यू रिसिप्ट में, ऑल रिवेन्यू रिसिप्ट डेबिटेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जितना भी रिवेन्यू रिसिप्ट है वो सब का सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, आफ्टर डिडक्टिंग पास्ट एंड फ्यूचर ईयर आइटम। पास्ट ईयर आइटम कुछ है तो उसको माइनस करके हटा देना है, फ्यूचर ईयर का आइटम कुछ है उसको माइनस करके हटा देना है। एंड एडजस्टिंग प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको सब्सक्रिप्शन मिला है 2019, 20 और 2021 का, ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तीनों का सम जाएगा। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे तो 19 को हटा देंगे, 21 को हटा देंगे, 2020 जो प्रेजेंट ईयर है उसका आइटम ही सिर्फ यहाँ पे आएगा। पहला काम ये करना, और दूसरा अगर कुछ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है तो उसको ऐड लेस कर लेना है, ठीक है। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं और अगर प्रीपेड है तो उसको क्या करते हैं, माइनस। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट बैठा लेना है, उसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडजस्ट कर लेना है, पास्ट ईयर का माइनस करना है, फ्यूचर ईयर का माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद इनकम साइड में और क्या क्या आ जाएगा, हम लोग का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल एक एसेट्स का बुक वैल्यू, मतलब अकाउंट्स के हिसाब से वैल्यू 1 लाख है, उसको हम सेल किए 1,20,000 में, ज़्यादा में सेल किए बुक वैल्यू से ज़्यादा में, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। और बाई चांस कम में सेल करेंगे तो लॉस होगा, उसको हम लोग कहाँ बैठाएंगे, डेबिट साइड, ठीक है। अब आता है एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में ऑल रिवेन्यू पेमेंट क्रेडिटेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। जितना भी रिवेन्यू पेमेंट होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जैसे यहाँ से देख सकते हैं हम लोग का कैपिटल पेमेंट है तो नहीं आएगा, रिवेन्यू पेमेंट सब आएगा। इन सबको कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड, ठीक है। जितना भी रिवेन्यू पेमेंट है वो सब का सब डेबिट साइड बैठा लेना है, आफ्टर डिडक्टिंग पास्ट एंड फ्यूचर आइटम, बिल्कुल वही जो इनकम में करते थे, पास्ट का आइटम हटा देंगे, फ्यूचर का आइटम हटा देंगे। एंड एडजस्टिंग प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है ऐड लेस कर लेना। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और प्रीपेड क्या करते हैं, लेस करते हैं। अब एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी परचेज। स्टेशनरी में ध्यान रखना, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क करके रखें। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे वो कंजम्पशन अगर हुआ है वही कंजम्पशन हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। अब कंजम्पशन कैसे निकलेगा वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आता है, ऑनरेरियम आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, चैरिटी आ गया, डोनेशन, स्कॉलरशिप, फ्री बुक्स, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन शो, एग्जीबिशन, ये सब हो गया हम लोग का रिवेन्यू पेमेंट। उसके बाद अगर कोई भी एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन और सेल का लॉस डेबिट साइड बैठाना है, फिर दोनों साइड का हम लोग डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अगर इनकम ज़्यादा हुआ और एक्सपेंडिचर कम हुआ तो हम लोग का सरप्लस निकलेगा। सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इसका उल्टा एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो गया और इनकम हम लोग का कम हो गया तो हम लोग क्या निकलेगा, डेफिसिट निकलेगा। डेफिसिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। फिर से समरी हम बता देते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू रिसिप्ट लेना है,
जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड आता है उसको हम लोग इनकम साइड बैठाएंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में पास्ट वाला आइटम छोड़ देना है क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर से प्रेजेंट आइटम आता है, फ्यूचर वाला आइटम भी छोड़ देना है, और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है किसी भी रेवेन्यू रिसिप्ट का अगेंस्ट में उसको प्लस माइनस कर लेंगे। दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स बैठा लेना है। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रेवेन्यू पेमेंट है, कैपिटल आइटम बिल्कुल भी नहीं लेना, रेवेन्यू पेमेंट है वो सब का सब क्या होगा, एक्सपेंसेस डेबिट होगा, उसमें हम लोग का पास्ट हटा देना है, फ्यूचर हटा देना है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है एयरलेस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डिप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स से बैठा लेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट साइड डिफरेंस आया, ठीक है, सरप्लस, और क्रेडिट साइड डिफरेंस आया तो हम लोग का डेफिसिट हो गया। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने का टाइम में भी कुछ बात ध्यान रखना है। पहला, इनकम में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। दूसरा, स्टॉक का कंजम्पशन कैसे निकालेंगे। तीसरा, अगर फंड क्रिएट किया हुआ तो फंड का ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा। चौथा, कोई भी एसेट सेल हो रहा है उसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट करना जरूरी है। तो इस वीडियो के बाद हम वो चारों वीडियो एक एक करके अपलोड कर देंगे, आप लोग सीरियल वाइज देखिएगा जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।